नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को नॉर्मल लिविस का एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक नए रूट के बारे में आप लोगों को परिचित कराऊंगा। वो नया रूट क्या है दोस्त हमारा, ये है गैमस। गैमस का मतलब होता है मैरिज। जैसे इस शब्दों को ध्यान देखिए, मोनोगैमी, इसमें गैमी लिखा हुआ है, बाईगैमी, पॉलीगैमी, माइसोगैमी। तो अधिकांश शब्द में गैमी लिखा हुआ है और गैमी से गैमस लिखा हुआ है और गैमस से ही गैमी बना हुआ है। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि इन सब रूटों से कितने शब्द बने हुए हैं। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, कुछ रिलेटेड वर्ड। मैं कुछ रिलेटेड वर्ड हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड वर्ड्स। तो क्या क्या हमारे रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा रिलेटेड वर्ड है स्पाउस। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी या पति पत्नी दोनों लिख सकते हैं। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब भाई बहन, भाई बहन। ठीक, एक शब्द और है जो हमें जानना चाहिए, वो है फियांस और या फियांसी। इसका मतलब हो जाएगा मंगेतर, मंगेतर। फिर हमें थोड़ी सी जानकारी इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि ब्राइड का मतलब होता है दूल्हा, दुल्हन, और दूसरा है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम लिखा रहता है। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए एक शब्द और, कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब हो जाएगा विवाह से पहले, विवाह से पहले पति पत्नी का बीच का रिश्ता, पति पत्नी के बीच का रिश्ता, बीच का रिश्ता, बीच का रिश्ता। फिर हमें एक शब्द और पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण होता है, इलोप। इलोप का मतलब हो जाएगा प्रेमी या प्रेमिका संग, प्रेमी या प्रेमिका संग, प्रेमिका संग चुपके से, चुपके से भाग जाना, भाग जाना। फिर एक शब्द हमारा और है जो हमें पता होना चाहिए, फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है रोमियो, यानी कि आशिक मिजाज का जो व्यक्ति होता है, आशिक मिजाज व्यक्ति, आशिक मिजाज व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति। तो ये सारे शब्द, थोड़ा सा इसका संबंध विवाह से रिलेटेड है, तो ये सारे शब्द भी हमको पता होने चाहिए और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है बीच बीच में। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इन सब सारे शब्दों को जो ऊपर लिखे गए हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और जो ऊपर शब्द लिखे गए हैं वन बाय वन करके मैं उसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, पहला शब्द जो लिखा हुआ है मोनो और गैमी लिखा हुआ है। मोनो का मतलब मैं कई बार बताया हूँ, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि वन हो जाएगा, वन लिख देता हूँ, एक। ठीक, अब देखो एक गैमी लिखा हुआ है, गैमी वर्ड उसी के साथ, गैमी जिससे बनकर आया है वो मैं ऊपर लिखा हूँ, वो शब्द है गैमस। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, पहला शब्द मोनोगैमी। मोनोगैमी, लास्ट में वाई लिखा हो तो ये नाउन होता है, मैंने बताया भी था। तो मोनोगैमी का मतलब हो जाएगा एक विवाह, इसमें मोनो और विवाह लिखा हो, एक विवाह प्रथा। ठीक, अब देखो मैंने बताया कि एक ही शब्द से कई शब्द बन जाते हैं। देखो, इसका व्यक्ति रूप बनाना है तो हमारा हो जाएगा मोनोगैमिस्ट, मोनोगैमिस्ट, IST आखिर में लिखा हुआ है तो ये व्यक्ति हो जाएगा एक विवाही व्यक्ति, एक विवाही, विवाही व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, इसी का अगर एडजेक्टिव रूप देखा जाए तो एडजेक्टिव रूप हो जाएगा मोनोगैमस। मोनोगैमस इसका एडजेक्टिव रूप हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा एक विवाह से संबंधित, एक विवाह से संबंधित, एक विवाह से संबंधित। इसी का एडवर्ब रूप हो जाएगा मोनोगैमसली, मोनोगैमसली। इसका एडवर्ब रूप हो जाएगा एक विवाही ढंग से, एक विवाही ढंग से। ठीक, अब मैं इसे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग एक समय में एक विवाह करते हैं, तो हिंदू धर्म में विवाह जो है वो मोनोगैमी है, यानी कि एक विवाह प्रथा है। हम सब लोग कैसे होते हैं, हम सब लोग मोनोगैमिस्ट होते हैं,
और एक विवाह से जो भी संबंधित होगा वो मोनोगैमस होगा, और एक विवाहित ढंग से जो भी काम किया जाएगा उसे मोनोगैमस भी कहते हैं। फिर अगला शब्द अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो मैं बाई वाला समझाता हूँ। देखो उसमें भी बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब होता है दो, और गैमी जुड़ा हुआ है यहाँ पर ध्यान देंगे, तो गैमस से बना है जिसका मतलब होता है विवाह। मैंने ऊपर लिख दिया, इसका मतलब शादी होती है। तो बाई गैमी क्या हो जाएगा, बाई गैमी का मतलब हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा दो विवाह प्रथा, दो विवाह प्रथा बाई गैमी। और यहाँ से हो जाएगा हमारा, अगर व्यक्ति रूप देखें तो बाई गैमिस्ट हो जाएगा, IST लिखा हुआ है, दो विवाही व्यक्ति, दो विवाही व्यक्ति हो जाएगा। अगर इसका एडजेक्टिव रूप देखें तो बाई गैमस हो जाएगा। एडजेक्टिव होता है तो कोई कैसा है, दो विवाही या दो विवाह से संबंधित, है ना, द्विविवाही, द्विविवाही कैसा है, दो विवाही है। इसको कैसे काम करता है, वो बाई गैमसली काम करता है, बाई गैमसली एक वर्ग हो जाएगा, द्विविवाही ढंग से, द्विविवाही ढंग से। तो पहले कुछ धर्म होते हैं जिनमें लोग पहले के समय में दो विवाह करता थे एक समय में, तो वो सब प्रथा बाई गैमी थी। दो विवाही जो लोग होते हैं वो बाई गैमिस्ट होते हैं। तो और उसका एडजेक्टिव फॉर्म बाई गैमस होता है, और उसका एडवर्ब फॉर्म बाई गैमसली हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम पॉलीगैमी पढ़ सकते हैं। तो पॉलीगैमी क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ, इसमें स्पेस मिलेगा, इसको थोड़ा सा। तो आप समझ गए होंगे कि जो गैमी वर्ड लिखा हुआ है वो गैमस से बना हुआ है, और गैमस का मतलब शादी होती है। तो अगला शब्द है हमारा पॉलीगैमी। मैं यहाँ लिखता हूँ पॉलीगैमी। भाई पॉलीगैमी क्या हो जाएगा, पॉली मतलब हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, पॉली का मतलब होता है अनेक, मेनी। ठीक, तो पॉलीगैमी थोड़ा सा गलत हो गया, पॉलीगैमी यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब हो जाएगा बहुविवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी देखेंगे, व्यक्ति रूप बनाएगा, पॉलीगैमिस्ट हो जाएगा, बहुविवाही व्यक्ति। ठीक, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव रूप, बहुविवाही व्यक्ति, बहुविवाही व्यक्ति। ठीक, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म, सॉरी ये व्यक्ति फॉर्म था, बाय पॉलीगैमस हो जाएगा। कोई कैसा है, एडजेक्टिव फॉर्म, ये व्यक्ति फॉर्म हो जाएगा, गलत हो गया। IST का मतलब बहुविवाही व्यक्ति, एडजेक्टिव फॉर्म क्या बताएगा, बहुविवाही। कैसा है, बहुविवाही है, बहुविवाही है। और पॉलीगैमसली इसका एडवर्ब रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई समाज है, वहाँ लोग कई विवाह करते हैं, तो वहाँ जो प्रथा विवाह को लेकर है वो पॉलीगैमी प्रथा है, वहाँ के लोग पॉलीगैमिस्ट होंगे, है ना, उन वैसे व्यक्ति को हम लोग पॉलीगैमिस्ट व्यक्ति कहेंगे। वो कैसे होंगे, पॉलीगैमस होंगे, और सारे काम वो अपने पॉलीगैमसली तरीके से करेंगे, यानी कि बहुविवाही ढंग से, बहुविवाही ढंग से। ठीक है, फिर अगला शब्द है हमारा माइसो। तो माइसो लिखा हुआ है, तो माइसो का मतलब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ डिटेल में। माइसो का मतलब क्या है, माइसो जिस शब्द से बन के निकला है वो शब्द हमारा है माइसीन, और माइसीन का मतलब दोष होता है घृणा करना, घृणा करना। ठीक, घृणा होती है, घृणा करना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइसो लिखा हुआ है और गैमी लिखा हुआ है, और गैमी का मतलब हमने बता रखा है कि गैमी गैमस से बना है, जिसका मतलब मैरिज करना। तो इस हिसाब से हो जाएगा, माइसो का मतलब घृणा और गैमी का मतलब विवाह। तो माइसो गैमी हो जाएगी विवाह के प्रति घृणा, विवाह के प्रति घृणा। ठीक, अब इसका भी अगर हम व्यक्ति रूप लिखना चाहें तो माइसोगैमिस्ट, माइसोगैमिस्ट ये व्यक्ति रूप हो जाएगा, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति, विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति। सिंपल सी बात है। इसी का अगर हम एडजेक्टिव रूप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइसोगैमस, ये इसका एडजेक्टिव रूप हो जाएगा, लास्ट में वो यूएस हो। इसका एडवर्ब रूप लिखना चाहे तो
गैमसली हम लोग लिख सकते हैं, इसका एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब कोई कैसे है, एडवर्ब का मतलब कोई कैसे कार्य कर रहा है। तो इस हिसाब से माइसो याद रहा है, क्योंकि ये माइसिन से बना, इसका मतलब प्रेरणा करना। यहाँ पर भी देखो माइसो है और गीनी है, तो गीनी एक नया शब्द आता है हमारा, ठीक। तो वो सब हमारा जो है उसको मैं ध्यान से समझता हूँ। देखो मैं माइसो का मतलब यहाँ लिखा चुका हूँ, माइसो का मतलब घृणा करना। तो उसमें ये जो शब्द है हमारा, एक नया शब्द हमको याद रखना चाहिए, गीनी। गीनी जो है, गीनी का मतलब होता है वुमेन, ठीक। गीनी का मतलब होता है वुमेन। तो यहाँ पे देखो माइसो का मतलब होता है घृणा करने वाला, और गीनी का मतलब होता है वुमेन। तो ये नाउन हो गया। माइसो गीनी का मतलब हो जाएगा महिलाओं के प्रति घृणा, महिलाओं के प्रति घृणा। अगर महिलाओं के प्रति कोई घृणा है तो उसे माइसोगीनी कहेंगे। इसका भी व्यक्ति रूप लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, माइसोगीनिस्ट हो जाएगा, IST लगा देंगे, ये व्यक्ति रूप हो जाएगा, होता नाउन ही है। महिलाओं के प्रति घृणा करने वाला व्यक्ति, महिलाओं के प्रति घृणा करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति, महिलाओं के प्रति घृणा करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। फिर आप चाहे तो इसे माइसोगैमस, इसका एडजेक्टिव रूप हम लोग लिख सकते हैं, माइसोगैमस, महिलाओं की घृणा से संबंधित जो भी बातें होंगी, सॉरी माइसोगैमस में जीनस हो जाएगा, उसकी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, बस यहीं तक हम लोग लिख लेते हैं। फिर अगला शब्द है हमारा माइसोएंड्री, ठीक है। तो माइसोएंड्री जो शब्द है उसको हम जरा ध्यान से समझते हैं, वो क्या है हमारा माइसोएंड्री, ठीक है। तो देखो माइसो माइसिन से बना हुआ, इसका मतलब घृणा करना, एक नया रूप है। जैसे गीनी का मतलब वुमेन होता है, वैसे ही एंड्री वर्ड बना हुआ है एंड्रस से, एंड्रस से बना हुआ है, और जहाँ पर भी एंड्री लगे वहाँ उसका मतलब होता है मैन, आदमी से संबंधित होता है, ठीक। अभी यहाँ पे देखेंगे एंड्री कई जगह पे लगा हुआ है, यहाँ तो गीनी लगा हुआ है, ठीक है। तो माइसो एंड्री, माइसो मतलब घृणा हो गई, एंड्री मतलब हो जाएगा पुरुष। तो पुरुषों के प्रति घृणा, पुरुषों के प्रति घृणा, पुरुषों के प्रति घृणा। और इसका व्यक्ति रूप बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं, माइसो एंड्रिस्ट हो जाएगा, माइसो एंड्रिस्ट हो जाएगा, पुरुषों के प्रति घृणा करने वाला, पुरुषों के प्रति घृणा करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति, पुरुषों के प्रति घृणा करने वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार से एंड्री का मतलब मैन है, ये जरूरी है याद रखना, और गीनी का मतलब वुमेन होता है, ठीक है। फिर हमारा फिलोगीनी, फिलो एंड्री। देखो गीनी का मतलब महिला होती है, एंड्री मतलब पुरुष, एक नया रूप है फाइल। ये समझ जाएंगे तो दोनों शब्द को हम समझ जाएंगे क्या है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ हो, ये सर रूट वाला रहने देता हूँ जो रूट लिखा हुआ है, ठीक है। एक नया रूट है हमारा फाइल, ठीक। फाइल का मतलब होता है टू लव, प्रेम करना। तो जहाँ FHIL या E केवल FHIL लिखा है, इसका मतलब लव, प्रेम करना, प्रेम करना। तो ये जो शब्द हमारा है, देखो इसमें गीनी लिखा है, फाइल लिखा, फाइल लिखा है, तो फिलोगीनी का मतलब हो जाएगा, फिलोगीनी का मतलब हो जाएगा, फिलो मतलब प्रेम, गीनी मतलब महिलाएं, महिलाओं के प्रति प्रेम व सम्मान, महिलाओं के प्रति प्रेम व सम्मान, महिलाओं के प्रति प्रेम व सम्मान, सम्मान, सम्मान करने वाला जो होगा उसे हम फिलोगीनिस्ट कहेंगे, फिलोगीनिस्ट हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा, IST लगा हो तो व्यक्ति हो जाएगा। महिलाओं के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति, महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम रखने वाला व्यक्ति, महिलाओं के प्रति प्रेम व सम्मान रखने वाला व्यक्ति, सम्मान रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर है फिलो एंड्री, ठीक। फाइल का मतलब मैंने लव लिखा ही दिया है, प्रेम करना, और एंड्री का मतलब वहाँ लिखा हूँ मैंने, एंड्री का मतलब जो होता है मेरे दोस्त
एंड्री का मतलब होता है मैन, मैन मतलब हो जाएगा पुरुष। ठीक, तो फिलो एंड्री लिखेंगे। तो फिलो मतलब प्रेम और एंड्री का मतलब हो जाएगा पुरुष, फिलो मतलब प्रेम हो जाएगा। तो ये पुरुषों के प्रति प्रेम, पुरुषों के प्रति प्रेम। ठीक, फिर इसी का व्यक्ति रूप चाहे तो हम बना देंगे फिलो एंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट, ये इसका व्यक्ति रूप हो जाएगा। पुरुषों के प्रति प्रेम और श्रद्धा, पुरुषों के प्रति प्रेम करने वाला, करने वाला व्यक्ति, IST लग जाए तो व्यक्ति लिखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम फाइल और फाइल से रिलेटेड रूट पढ़ेंगे। अगला शब्द हमारा है पॉली और गिनी। देखो पॉली मतलब अनेक, गिनी मतलब महिला। फिर है पॉलीएंड्री, पॉली का मतलब अनेक और एंड्री मतलब पुरुष हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो है हमारा क्या मतलब है इसका। तो देखिए पॉली का मतलब मैं लिखाया ही था, फिर एक बार लिख देता हूँ, अनेक होता है और वहाँ एंड्री का मतलब हमने पुरुष लिखा हुआ है। तो पॉली एंड्री, सॉरी पहले गिनी लिखा हुआ है ना, गिनी का मतलब हो जाएगा वोमेन। तो गिनी का मतलब वोमेन होता है, पॉली मतलब अनेक। तो पॉली गिनी का मतलब क्या होता है, एक समय में, एक समय में एक से अधिक, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा, पत्नी रखने की प्रथा। यानी कि पॉली का मतलब अनेक होता है और गिनी का मतलब होता है वोमेन। भाई पॉली का मतलब अनेक, गिनी का मतलब वोमेन, यानी कि अनेक महिलाएं, लेकिन एक समय में एक से अधिक महिलाएं, पत्नी मतलब एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा है उसे पॉलीगिनी कहते हैं। और जो रखने वाला होगा उसे हम लोग पॉलीगिनिस्ट कहेंगे। अब इसकी हिंदी नहीं लिखता हूँ, उसे हम पॉलीगिनिस्ट कहेंगे जो रखने वाला होगा। उसी तरीके से पॉली एंड्री है भाई, पॉली मतलब अनेक और एंड्री का मतलब हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। तो एक समय में, एक समय में एक से अधिक पति रखने की प्रथा, पुरुष का मतलब पति, यहाँ पे समझते हैं पति रखने की प्रथा, एक समय में एक से अधिक पति रखने की प्रथा। तो यहाँ पे इसका व्यक्ति रूप बनाना चाहे तो पॉली एंड्रिस्ट हो जाएगा, एक समय में एक से अधिक पति रखने वाली व्यक्ति या महिला है। तो इस हिसाब से इसको हम याद कर सकते हैं। मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी, तो एक विवाह प्रथा, बाई मतलब दो, गैमी मतलब शादी तो द्विविवाह प्रथा, पॉली मतलब अनेक, गैमी मतलब मैरिज होता है तो बहुविवाह प्रथा, माइसो मतलब घृणा, गैमी मतलब शादी तो और शादी के प्रति घृणा, माइसो मतलब घृणा, गिनी का मतलब वोमेन तो महिलाओं के प्रति घृणा, और माइसो एंड्री, माइसो का मतलब घृणा, एंड्री का मतलब पुरुष तो पुरुषों के प्रति घृणा, फाइल का मतलब लव होता है, गिनी का मतलब महिला होता है, महिलाओं के प्रति लव, फाइल का मतलब लव होता है, एंड्री मतलब पुरुष तो पुरुषों के प्रति लव, पॉली मतलब अनेक, गिनी का मतलब हो जाएगा महिलाएं, एक समय में एक से अधिक महिलाएं रखना मतलब एक से अधिक पत्नी रखना, पॉली मतलब अनेक, एंड्री का मतलब हो जाएगा पुरुष, एक समय में एक से अधिक पुरुष रखना। तो इस तरीके से अगर हमें इसके रूट याद है तो हम बड़ी आसानी से इन शब्दों को याद कर सकते हैं। आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।